जैसा कि मैं कह रहा था कि इस मुश्किल परिस्थिति में जिससे हम गुजर रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस की ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, समय समय पर आध्यात्मिक स्तर पे और किस तरीके से हम अपनी साधना को बढ़ाएं, किस तरीके से हम हमारे साथ आसपास जो लोग हैं, किस तरीके से उनको हम संबल दे सकें, चाहे वो अ, सामान पहुंचाने के माध्यम से, भोजन पहुंचाने के माध्यम से, उनको कोविड किट्स देने के माध्यम से, और किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिल कर के खड़े रहें, किस तरीके से हम ये देखें कि हमारे आस-पास जो लोग हैं, जो हमारी जानकारी में हैं, उनका मनोबल ना टूटे। क्योंकि जिस तरीके से नंबर्स पब्लिक में आ रहे हैं, इस बीमारी से जो लोग हताहत हुए हैं या जिनको ये बीमारी हुई है, तो स्वाभाविक है कि उससे सभी का जो मनोबल है वो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशनल बैलेंस को बना के रखें, हम अपने स्पिरिचुअल बैलेंस को भी बना के रखें, जिससे कि हमें इससे लड़ने की क्षमता है। और जैसा कि समय-समय पर श्रद्धेय का मार्गदर्शन हमारे साथ रहा है, हम नित्य अपने घर में 5 मिनट, 10 मिनट साधना को दें, जिसमें नित्य यज्ञ का एक क्रम है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और एक घर का जो पूरा माहौल है, एक कॉन्फिडेंस का माहौल रहेगा, जिससे कि बार-बार हमारे दिमाग से जो कोविड का जो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर हमारे ऊपर है, सबके ऊपर, उससे हम लड़ पाएँगे या उसको हम थोड़ी देर के लिए अपने मन से निकाल पाएँगे। और ऐसे टाइम में हमारी जो पॉज़िटिव स्पिरिट है वही काम आती है, ऐसी क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट है जो कभी पहले नहीं देखा गया है, इस तरीके का या इस स्केल का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मनोबल को बढ़ा कर के रखें, हम अपने कॉन्फिडेंस को ना गिरने दें, और इसके साथ ही ये बहुत अच्छा समय है कि हम कुछ समय अपने साथ में एकांत में बिता सकते हैं। अच्छी किताबों का स्वाध्याय करके, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों का स्वाध्याय करके, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की किताबों का स्वाध्याय करके, और भी जो कंटेम्परेरी ऐसी किताबें हैं जिससे हमारे कॉन्फिडेंस को एक वृद्धि मिलती हो या हमारा कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ता हो, ऐसी किताबें हम पढ़ें या ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोज़ को हम देखें, कॉन्स्टेंटली देखते रहें, तो एक पॉज़िटिव आउटलुक हम में आता चला जाएगा। और जो बाहर हो रहा है, जो भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं या जो भी हताहत हो रहे हैं, उससे हमको अपने आप को थोड़ा-सा डिटैच करना पड़ेगा, और साथ ही कॉन्शियसली ये एफर्ट भी करना पड़ेगा कि जो लोग बाहर जूझ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं या और भी वॉलंटरी जो लोग काम कर रहे हैं, इन सब के साथ मिल कर के इनको रिलीफ़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमको उन सब के साथ भी खड़ा रहने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से हमको देखना होगा, और इसी के लिए आज हम श्रद्धेय से चाहेंगे कि वो कुछ हमारा अ, आज मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम सभी को, क्योंकि मुंबई क्षेत्र ऐसा है जो मुंबई और महाराष्ट्र इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन समय-समय पर आपके मार्गदर्शन की वजह से अभी तक हम लोग अ, सफल रहे हैं कि इसी तरीके से हम अपने मनोबल को बढ़ा कर के रखें और इससे फाइट कर सकें। तो आज हम सब यही चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा प्रकाश इस पर भी डालें कि किस तरीके से जो इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस भी होने वाले हैं या हेल्थ रिपरकशंस होने वाले हैं। तो उस उन इन इन सभी मल्टीपल समस्याओं से हम कैसे जूझें? किस तरीके से हम इससे उभर कर के पोस्ट कोविड पीरियड में आएँ, जो एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो वो आज सभी की जिज्ञासा है, हमारे पास प्रश्न भी इसी तरीके के आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे हम उभरें? क्योंकि पोस्ट कोविड क्या होने वाला है वो थोड़ा-सा अनफ़ोर्सीन है। किस तरीके से हमारी इकोनॉमी अ, रिवाइव होगी या किस तरीके से जॉब्स पे असर पड़ने वाला है। बहुत से लोगों में ये एप्रीहेंशन है कि लोगों के जॉब्स जा सकते हैं। ख़ास करके जो प्राइवेट या अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर है वहाँ पे। तो इन सभी समस्याओं को एक होलिस्टिक तरीके से हम किस तरीके से बैक ऑफ द माइंड रखें भी, और प्रेज़ेंट में किस तरीके से इस चीज़ को टैकल करें। ये एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने ऑडियो को और वीडियो को दोनों को म्यूट रखिएगा। Jai Gurudev to all of you. 6:10
इट्स टाइम टू स्टार्ट। मैं यहाँ पर आपके बीच में मौजूद हूँ और मैं सभी को प्रार्थना करूंगा कि एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें और उसके बाद हम कुछ प्रार्थनाएं बोलेंगे सबके उज्जवल भविष्य के लिए, और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, श्रद्धेय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हम सभी को इस परिस्थिति से जूझने के लिए इतने सारे सूत्र आज दे दिए हैं कि हम डेफिनेटली इससे लड़ करके उभर करके बाहर आएंगे, ऐसा अब हमें एक एक मोटिवेशन मिला है। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, तो एक प्रश्न पूछा है राजेश जी ने, अंबरनाथ से राजेश शेट्टी जी ने, कि जो प्रेजेंट सिनारियो है इससे इकोनॉमी हमारी बहुत नीचे जाने वाली है और ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, जॉब लॉसेस होंगे और अनसर्टेनिटी है एक इस फील्ड में, तो उसको उसमें हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे? मतलब देखिए, ऐसा है जो अपने हाथ में नहीं है ना उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। फाइनेंशियली गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू थ्रो मनी इन द मार्केट। जितना हो सकता है पैसा भेजेगी, मार्केट में डालेगी। बैंकिंग सिस्टम भी अपना मजबूत होगा और मजबूत होगा। इसलिए जो अपने हाथ में नहीं है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं इस देश का वित्त मंत्री नहीं हूँ, तो मैं क्यों चिंता करूँ इस बात की। तो आप ये मान के चलिए कि जॉब्स अगर गई भी ना तो आप चिंता नहीं करो, आपको एक एक नए सिरे से उठकर खड़े होने के लिए अवसर मिल रहा है। उस अवसर के लिए आप अपने आप को तैयार करिए, मजबूत करिए। बस परेशान नहीं होना है, बल मन परेशान नहीं होने देना है। उद्विग्नता से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। उद्विग्नता मतलब टू बी रेस्टलेस, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ये जो घटना घटी है इसने सारे विश्व के फाइनेंशियल सिस्टम को, पूरे विश्व के फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अमेरिका जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री, फ्रांस, यूरोपियन, पूरा पूरा यूरोपियन इम्बैलेंस हो गया, पूरा पूरा यूरोप। तो हमारा देश उसी उसी का एक अंग है। और हमारे देश में तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे में वो प्रतिभा का अकाल नहीं है, प्रतिभा बहुत ज़्यादा है। ये प्रतिभा जब आगे आएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। कोई ना कोई आएगा, आप चिंता मत करिए, जो आपको जॉब देगा। कोई ना कोई आएगा जो आपके स्किल का उपयोग करेगा। कोई ना कोई होगा जो आपके लिए फाइनेंशियल फंड्स भी अरेंज करेगा। एक एक प्रश्न प्रवीण अग्रवाल जी ने पूछा है मुंबई से। इनका कहना है कि हर 15 दिन में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ये प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं, पर अभी जिस तरह का माहौल है ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो और ये अभी भी उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो असमंजस में है कि बाहर नहीं निकल सकते, रेगुलरली सपोर्ट करते हैं प्लेटलेट्स डोनेट करके, अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से ये They can contact, actually they can, what they can do is they can contact the government and the Tata Hospital, um, the authorities, and this is a very very charitable work which they are doing. कई लोगों को जरूरत पड़ती है प्लेटलेट्स की, कई लोगों क्लॉटिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उनको जरूरत पड़ती है, तो वो आप दीजिए ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये 20 तारीख तक ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, 20 तारीख के बाद बहुत कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप अपनी बात को पहुंचाइए, मेरे पास भी पहुंचा दीजिए, मेरे पास भी आपकी बात पहुंचा दीजिए। मैं अपने सोर्सेज से मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी मदद कर सकता हूँ। श्रद्धेय प्रणाम। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, ऐसा मुझे बहुत महसूस होता है, पर मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एजुकेशन अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है। मतलब एजुकेशन स्किल बिल्डिंग करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने में प्रवीण होना चाहिए और उसको महसूस होना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत हर्ड मेंटालिटी से सब कुछ होता है। तो मैं कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किधर जा रहा है और हम क्या निर्माण कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूँ तुमको, पोस्ट कोविड जो होने वाला है, there is going to be drastic change in the education system. शिक्षा और विद्या दोनों को मिला करके एक नया प्रारूप बनेगा। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज का सिस्टम चेंज होगा, सारे सिस्टम की ट्रेनिंग चेंज होगी, बहुत कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी, टीचिंग चलेगी,
जैसे अभी हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। ये आने वाले 7-8 महीने के अंदर तुम देखना, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से गतिविधियां आएंगी, बड़े बदलेंगी, और चेंज जो आएगा वो इतना महत्वपूर्ण होगा कि उस महत्वपूर्ण चेंज से कोई बच नहीं पाएगा। हर आदमी प्रभावित होगा उससे, और शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांतिकारी चेंजेस आएंगे। तुम देखना, ये बहुत बहुत बड़ा चेंजेस होगा। तुम उसमें मदद भी कर सकती हो, और तुम कुछ ना कुछ उसके डेवलपमेंट में, सुधार में अपने सुझाव भी दे सकती हो, और कुछ अपने से जुड़ते, अपने से मिलते जुलते विचार वाले लोगों को साथ लेकर के तुम काम कर सकती हो उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय, मैं आरती अग्रवाल बोल रही हूँ मुंबई से। एक और मुझे प्रश्न लगता है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें मतलब एक पर्सनल टच नहीं होता है, जबकि शिक्षा में एक पर्सनल टच की बहुत जरूरत है। मतलब यहाँ एक मेंटर और मेंटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या हम वो क्रिएट कर पाएंगे? हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि समय की आवश्यकता है कि अब अपने को तक्षशिला नालंदा की परंपरा के अनुसार पूरे विश्व में शिक्षा देनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि शिक्षा जो है उसने अपना स्वरूप बदल लिया, और इसी वजह से शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वित स्वरूप ये दिखाई नहीं पड़ता। शिक्षा अलग चीज है और विद्या अलग चीज है, दोनों को मिलना इसी माध्यम से हो पाएगा। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर ऐसे ऐसे जो स्थान है जहाँ जाना संभव है, वहां जाकर के आप अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा हम यहाँ से बात कर रहे थे, यहाँ हमारा टच हुआ था, यहाँ मेंटेन किया था। तो मैं सोचता हूँ ये दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर रिवॉल्यूशन in the education field, and this is going to bring a lot of changes in the system which we are running right now. There is going to be a gross change in the whole machinery. पूरे system में gross change आने वाला है in next 4-5 months। बहुत तेजी से बदलाव आएगा, और इस बदलाव को साथ लेके चलना है हमको। जी सत्य, एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर गरिमा का शायन हॉस्पिटल से, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, और वो ये जानना चाह रही हैं कि किन किन तरीकों से उनकी बाहर नहीं जाया जा सकता, कि और उतनी ट्रेनिंग भी अभी नहीं है, किस तरीके से मदद कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स का अटैक भी काफ़ी जगह पे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है, डॉक्टर्स पे जो अटैक हो रहा है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। और मैं सोचता हूँ कि द वे दे हैव प्रोजेक्टेड वन ऑफ द वेरी फेमस हीरो सलमान खान टू टेल दैट वी शुड नॉट अटैक दोज पीपल हु हैव सेव्ड अस। हम लोगों ने भी प्रचार किया खूब, हमने सैल्यूट मारा है, सैल्यूट, वी सैल्यूट द ऑल द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस सर्विस। तो हमने भी अपनी तरफ से मोटिवेट किया है लोगों को, ये किया जा सकता है। और डॉक्टर होने के नाते आप अपने फीचर वो लिखिए, ब्लॉग लिखिए, आप अपने बातों को लिख करके प्रसारित कीजिए, प्रकाशित कीजिए, मैं इसमें लेटर टू एडिटर को दीजिए, और विभिन्न प्रकार की जो भी चैनल है उन चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिस भी माध्यम से संभव हो आप उसको देने की कोशिश करें। देखते देखते लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे चेंजेस भी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें भी हो रही हैं। एक सुझाव आया है दिया अपूर्वा ठाकरे की ओर से, रादर एक रिक्वेस्ट है कि सिंस हार्ड कॉपीज अभी बुक्स की मिलना अवेलेबल है, तो अगर और ऑडियो बुक्स हमको अवेलेबल हो पाए गुरुदेव के साहित्य की, तो ये सजेशन आया है। हम कोशिश करेंगे इस पीरियड में, हमको जब टाइम मिला है हम ऑडियो बुक्स बना दें। पर सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि गुरुदेव का सारा साहित्य ऑनलाइन अवेलेबल है नाउ, सब लोग लग जाइए, सब लोग लग जाइए। और आप जो है जिनकी आवाज़ अच्छी हो, कुछ किताबों का आप खोल दीजिए, पढ़ लीजिए, तो वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और रिकॉर्ड होने के बाद वो किताब बन जाएंगी। तो जो बॉम्बे में ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हुए हैं और वहाँ से आगे ट्रैफिक चल ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तो 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो घर से यहाँ तक का सफ़र था, उसमें वो किताब पूरी याद हो जाएगी आपको, पूरी पढ़ लेंगे। तो ऑडियो बुक्स बहुत सारी आपकी, आप में से ही बहुत सारे जो बैठे हैं यहाँ पे, बहुत लोग बना सकते हैं। आप ही बनाइए, मदद कीजिए हमारी, हम भी यहाँ मदद करेंगे आपकी। 300 ऑडियो बुक्स ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप चाहें तो यहाँ ऑडियो शांति कुंज ऑर्डर कीजिए, हम भिजवा देंगे आपको। ऑनलाइन अवेलेबल है सारी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Yeah, sir, very glad listening to you today. Hope your health is very good. Yes, it is okay. It is okay as God has kept it.
Thank you, sir. Sir, as you rightly said, this pandemic has been a huge alarm, and this may be continued till this year end. And considering the number of health professionals we have, and in days to come, you may be asked to give some suggestions to government. So, what I request to you is, you may also ask government to consider BDS and MDS professionals to get upskilled in this meanwhile to tackle this particular pandemic situation, so that there can be a second line of professionals who can be ready to meet this particular requirement. I agree with you. I agree with you. Fully agree with you. And I'm in touch with government. Government is also in touch with me. And I've been talking to Secretary Health as well as the PMO. I'm in very much touch with them, and I'm trying to disseminate my informations to them so that they keep on doing whatever I'm wishing to do. And not only me, like me, there are so many persons who are wishing, as you have expressed your desire. So similarly, so many people in Shanti Kunj and attached to Shanti Kunj setup, and whatever setup we have, all those people, there are more than about 300, 400 doctors who are in touch with Gayatri Shanti Kunj. So I'll ask them to give suggestions, and we'll send these suggestions to PMO and the government of India. And I think your suggestion is very good that these people who are graduates, BDS, MBBS, these people can be of much value than those people who are super skilled or those who are not available in extreme crisis. प्रभाकर जी का एक प्रश्न आया है कि क्या ये कोरोना वायरस जो है, क्या यही वाकई में, जैसा गुरुदेव ने कहा था, क्या ये युग परिवर्तन का द्योतक है? क्या यहीं से युग परिवर्तन शुरू होने वाला है? देखिए, वायरस को तो अपन नहीं कह सकते कि युग परिवर्तन करने के लिए आया है। अपने को ये मानना चले कि घटना जो है, ये जो घटना इंसिडेंस है, ये युग परिवर्तन के लिए आई है और लोगों की जीवन शैली बदलेगी पूरी तरह से। नॉट ओनली अवर कंट्री, all over the world, there is going to be a vast change. The thinking of the people, in the living pattern, in the way they are working on every day. जो आपका ढर्रे वाला जीवन था उससे अलग हट करके युग परिवर्तन की बात आएगी लोगों के जीवन में कि हमें साधारण सादगी में काम चल जाता है। हम जब घर में थे तो आप बहुत अच्छी तरह से आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जब आदमी को बाहर निकलना पड़ता है, ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता है, तो तैयार होते समय उसको ढेर सारे अपने सज्जा करनी पड़ेगी। ये टाई नहीं, कल टाई, ये परसों टाई पहनी थी, इस टाई को मैं बदल देता हूँ और मैं सूट पहन लेता हूँ, मैं ये पहन लेता हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये मान के चलो जैसे आप पहले थे, आप घर में ऑफिस चलाते थे घर से, वैसे चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, देखते देखते परिवर्तन लोगों के जीवन शैली में दिखाई पड़ने लगेगा और बदलाव आएगा। और ये बदलाव लोगों को ये मोटिवेट करेगा कि हमें चिंतन अपना बदलना पड़ेगा। चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इन तीनों के माध्यम से सारा का सारा जीवन का एक नया जीवन में नया सूर्योदय आएगा और वो देखते देखते बदलाव लाएगा। एक प्रश्न आया है, जागृति जो स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि आपने स्वाध्याय की बात की, तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे वक्त में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके? अपने पास साइकोमेट्री की बहुत सारी किताबें हैं जो विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन थिंकिंग टू बी मेड पॉजिटिव एंड हाउ टू करेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू चेंज योर सेल्फ, हाउ टू चेंज योर थिंकिंग सेटअप। जो आपका जो थिंक टैंक है, इसको हम कैसे ठीक से बनाएं, ठीक करें, इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। देन जैसे मैं किताब का कुछ मैं उदाहरण देता हूँ। निर्भय बने, शांत रहें, हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने, ये गुरुदेव की लिखी हुई किताबें हैं। निराशा को पास पटकने न दें, शक्तिमान बनिए, शक्ति साधना के पथ पर। फिर है कई प्रकार की किताबें हैं जिसमें मैंने भी बहुत सारी लिखी हैं, इनमें से किताबें, तो उनको भी आप कर सकते हैं। गुरुदेव की किताब गहना कर्मणों गति, कठिनाइयों से डरे नहीं, लड़े, अर्थता का कलंक हमें मंजूर नहीं, आपत्तियों में धैर्य और तत्वदृष्टि से बंधन मुक्ति, आंतरिक उल्लास का विकास, भक्ति पथ की जीवन ज्योति, मैं क्या हूँ, और लेटर्स ऑन योगा, जस्ट लाइक लेटर्स ऑफ श्री अरविंदो, लेटर्स ऑन योगा।
You can go on selecting these books from our list, our 3,200 books list. You can go on selecting these books and you can start reading. एक किताब पढ़ना चालू करेंगे तो फिर दूसरी का रास्ता मिलेगा, दूसरी पढ़ेंगे तीसरे का रास्ता मिलेगा. अगर आपने 20-25 किताबें पढ़ ली इस कोरोना के संकट में, तो आपको बहुत सारा आपका थिंक एंड ग्रो रिच. नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच. सोचो और धन संपन्न बन जाओ. धन वो वाला नहीं, धन वो जो आंतरिक समृद्धि वाला देखिए, इंटरनल प्रॉस्पेरिटी, वो वाला धन, वो आपके अंदर आ जाएगा. तो बिटिया ने जो, जागृति ने जो पूछा है, बहुत अच्छा पूछा है. किताबें, शी कैन बी इन टच विथ मी और शी कैन राइट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और शी कैन राइट टू मी ऑन माय ईमेल. दोनों चीजें हमारे जतिन से मिल जाएगी, जतिन भाई से मिल जाएंगी. तो आप इसको कोशिश करिए डेवलप करने की. इनर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है. अपने अंदर की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है और इससे बहुत लाभ मिलेगा. जी, समय की मर्यादा है. एक अंतिम प्रश्न आशुतोष बीआरसी में स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूछा है कि जब हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं इस लाइफस्टाइल के, जो नई लाइफस्टाइल है पोस्ट लॉकडाउन, तो उनका ऐसा मानना है कि, और वो आपसे थोड़ा मार्गदर्शन भी चाहते हैं कि लॉकडाउन को रिलैक्स करने की आवश्यकता क्यों है, फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इससे वापस वायरस के फैलने के चांसेस, जैसा आपने बताया, वो भी वायरस के फैलने के चांसेस फिर से हैं. तो क्या किया जाए? नहीं, ऐसा है, लॉकडाउन के बाद अभी रिलैक्स नहीं होगा. ये रिस्ट्रिक्टेड वे में रिलैक्स होगा. रिस्ट्रिक्टेड वे में बहुत ही मिनिमल रिलैक्सेशन होगा. और जैसे उन्होंने 3 जोन बनाए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन. तो ग्रीन जोन अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब 400 जिलों में करीब है. और 150 जिले जो हैं वो हमारे वो उसमें हैं, टू बी रेड में, और बाकी जो हैं बचे वो रेड में हैं. तो इन जहाँ जहाँ डेंजर ज़्यादा है वहाँ तो अभी बने रहेगा ही, और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ पर आप उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए और देखते जाइए. जैसे जैसे सरकार रिलैक्स करती है, मुझे थोड़ा डाउट है कि रिलैक्स करेगी सरकार, गवर्नमेंट रिलैक्स करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट डजंट वांट दैट वायरस शुड स्प्रेड. ट्रेवल करेंगे तो वायरस स्प्रेड करेगा, ट्रेन चलेगी तो वायरस वो स्प्रेड करेगा. तो ये जो वायरस है ये बहुत डेंजरस वायरस है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवलिंग टाइप ऑफ वायरस एंड इट विल गो टू फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस. इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना जल्दी रिलैक्स करेगी. रिस्ट्रिक्टेड वे में रिलैक्स करेगी, रिस्ट्रिक्टेड वे में. और ये देखना पड़ेगा व्हाट शुड बी द पॉलिसी आफ्टर 3rd May. पंकज जी का कोई प्रश्न आया है सामने? We are worried about her. So what kind of sadhana she should do for wellness? She should always, Pankaj ji, you tell your daughter that don't get scared. Gurudev is always with you. You keep on praying. Spare some time, at least half to 1 hour for prayers, various types of prayers, and gradually you will become used to this type of atmosphere. USA में तो बहुत ज़्यादा बहुत परेशानियाँ हैं. I have talked to so many people in USA in last 7 days, and they are really very much in scare. They are worried about the future. पर ये बिटिया गई है पढ़ने के बजाय इसको बहुत परेशानी होती होगी, मैं जानता हूँ. But I think everything will be okay very soon, in next 3 to 4 months. जय गुरुदेव डॉक्टर साहब. जय गुरुदेव. सर, आई एम फ्रॉम मुंबई, मतलब मुंबई दीघा से हूँ मैं. और शांति कुंज कब शादी के लिए रेडी है, लाइक कब खुलेगा? देखिए, शांति कुंज तब खुलेगा जब सरकार आदेश देगी. दूसरी बात यह है कि जब ट्रेन्स चलेंगी, और तीसरी बात यह है कि जब वास्तव में मीन्स एंड मीडिया टू ट्रेवल विल बी अवेलेबल, तभी खुल पाएगा, तो नहीं खुल पाएगा. डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरा नाम प्रभाकर है जी. एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सपोज वी टू इंक्रीज आवर विल पावर इन दिस लॉकडाउन पीरियड, व्हाट इज द वे बाय व्हिच वी कैन यूज गुरुदेव
Shruvat and Gayatri Mantra to increase our willpower so that we can able to execute more things for this family and for the betterment of needy and poor. जैसे विल पावर बढ़ाने के लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, what is needed today is you do regular pranayam, you do regular recitation of the Gayatri Mantra, and गायत्री मंत्र में एक सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि इट स्टार्ट्स इनवाइटिंग दोज पॉजिटिव वाइब्रेशंस व्हिच आर सराउंडिंग यू. वाइब्स अपने आप बुलाता है गायत्री मंत्र. अकीन जो उसके साथ समधर्मी कंपन है वो आने लगते हैं. इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. आप कोशिश करेंगे तो ग्रेजुअली विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव एवरी डे. नेगेटिविटी को तो ये भगा ही देता है गायत्री मंत्र. इसीलिए बहुत बड़ी इसकी शक्ति है. और आप तो ये कल्पना कीजिए कि जैसे आप कोरोना को धकेल रहे हैं पीछे की तरफ, ये इमेजिन करिए बस. तो आप देखिए कि धीरे धीरे करके कोरोना भाग जाएगा हमारे जीवन से, हमारे देश से और पूरे विश्व से. तो ये पॉजिटिविटी अगर सोचेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग इनवाइट्स पॉजिटिव वाइब्स. बस इसी में सबसे बड़ा शक्ति छिपी पड़ी है. हमारे गुरुदेव ये सारी भविष्यवाणियां पहले लिख गए 1986 में, अपने प्रवचन में कह गए, किताबों में लिख गए. आपको पूरा का पूरा जो भी आज हो रहा है ये सब के सब उन्होंने बता दिया था. हम अपनी जीवन पद्धति को बदलें, जीवन शैली को बदलें और आध्यात्मिक बने. सही मायने में जीवन बदल जाए. खूब मंगल कामनाएं. खूब आपको गुरुदेव माता की आशीर्वाद.